नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने निकाला प्रतिरोध मार्च, कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। दंडाधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, कहा जब तक दंडाधिकारी प्रथम सुजीत कुमार बाजपाई रहेंगे सभी अधिवक्ता कोर्ट का करेंगे बहिष्कार। 5वें दिन पीरपैंती विधायक और भागलपुर मेयर ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। 2 महिलाओं के बीच हुए विवाद में एक महिला के पुत्र ने दूसरे महिला को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए भागलपुर में भर्ती करवाया गया। घाट पर लगाए गए रेड चार्ट हटाए जाने की मांग को लेकर डोम राजा पहुंचे जिलाधिकारी की शरण में। घाट पर लगाए गए रेड चार्ट हटाए जाने की मांग को लेकर डोम राजा पहुंचे जिलाधिकारी की शरण में। अंतिम संस्कार के दौरान भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर मुखाग्नि देने के दौरान घाट पर रहने वाले डोम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से नजराने के रूप में ज्यादा पैसे मांगे जाने की लगातार मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा सभी घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए रेड चार्ट लगा दिया गया है। रेड चार्ट के अनुसार अब डोम राजा अंतिम संस्कार करने वालों से 500 रुपया से 1100 रुपया तक ही ले सकते हैं, जिसके बाद भागलपुर के घाट पर रहने वाले डोम राजाओं में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है और आज काफी संख्या में घाट पर रहने वाले लोग रेड चार्ट वापस किए जाने की मांग को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन के कार्यालय पहुंचे और उनसे घाट पर लगाए गए रेड चार्ट को वापस लिए जाने की मांग करते दिखे। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हरि मलिक और नीलम देवी ने बताया कि वे सभी पिछले 7 पुश्तों से घाट पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंचने वाले बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको नजराने के रूप में कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह से वोट लगा दिया गया है उससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हरि मलिक ने यह भी बताया कि घाट पर रहने वाले सभी लोगों से आधार कार्ड और वोटर कार्ड जिला प्रशासन के द्वारा ये कहकर लिया गया था कि उन सभी को 3-3 डिसमिल जमीन बसने के लिए दिया जाएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक उन्हें जमीन भी मुहैया नहीं कराया गया है। प्रदर्शनकारी सभी डोम राजा जिलाधिकारी से रेड चार्ट हटाने और जमीन मुहैया कराए जाने की मांग करते दिखे। हम लोग को जो दरखास्त जो आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो लिया, जो बोला कि आपको जमीन देंगे, आप लोग जमा कीजिए, तो जमा सर हम कर दिए। आई जाके नहीं जमीन मिला सर हम लोग को आने हर कुछ, और जाके हमारा मसान घाट में जाके वोट लगा दी। उसके बाद बोलता है कि 1100 और 500 कोई देता है, कोई नहीं हो देता है सर। हम लोग सब दिन 7 पुश्त से सर हम लोग मसान घाट से इतना परिवार का खाना पीना सब चल रहा था। अब बताइए सर कि अभी जो ये सब काम कर दिया है सर, तो कैसे हम लोग का बाल बच्चा पालन होगा सर? अरे चिट्ठा हटा दीजिए सर, जैसे हम लोग कमाते खाते थे उससे हम अपना कमाएंगे खाएंगे। हम मांग टांग के खाते सर, आई जबरदस्ती जाके कह दिया कि 3-3 डिसमिल जमीन दिया। हम लोग ने पढ़े नहीं लिखे कुछ नहीं है। कौन गया था? यहाँ से गया था नगर याहू का आदमी, कर्मचारी गया, सिटी मैनेजर गया था। अच्छा, तो आज कहाँ है आप लोग? हम लोग वही मसाने घाट में है सर। अभी यहाँ डीएम साहब के पास आए हैं। क्या संभावना मिला है यहाँ तो अभी गए हुए हैं भीतर, आएंगे आदमी तभी है ना कुछ बताएंगे। हमारा नाम हुआ हरि मलिक। ठीक। हाँ, क्या हम लोग बरारी मसान घाट से आए हैं। कथी ले लो छो यहाँ? कथी ले हमरा लोग के मसान घाट में गेले को कल के की तोरा लोग 3-3 डिसमिल जमीन मिलता है, तोरा लोग इंदिरा आवास पास करेबे, हमरा लोग का पढ़ लो न लिख लो, आधार कार्ड जमा करबे के अब कुंची जमा करबे के। अब मसान घाट में यहाँ फीस करवा दिल के 1100 टका, 500 कोई दे छे कोई नहीं दे छे, फ्रीओ सेवा हो छे। ऐसे न बोला कोई दे छे बाबू, कोई नहीं दे छे। हमरा लोग फ्रीओ सेवा करे छे और दे वाला तो देबे करे छे। कोंची तो चाहे छो की चाहे हमरा लोग चिट्ठा हटा दे, जैसा कमे खा रियो से कमेबे खेबे मर मांगे चंगी का। हमरा लोग के बात कमे छे, हम के फिक्स केना होले बाबू? हमरा सब के वही कमे छे बाबू। आ जाए पर हम ले छे शाम घाट के सागर घाट में कहाँ ले तो आज डीएम के पास की लेकिन वही में देना चाहिए। की नाम होगा? नीलम देवी। ठीक। 2 महिलाओं के बीच हुए विवाद में एक महिला के पुत्र ने दूसरे महिला को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए भागलपुर में भर्ती कराया गया। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बोचा ही गाँव में गूगल 2 महिलाओं के बीच विवाद हो गया।
देखते ही देखते विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया और एक महिला की पुत्र ने दूसरे महिला और उसके परिजनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए भागलपुर का मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की बाबत बताया जा रहा है कि विनोद मंडल की पत्नी सविता देवी और रमेश मंडल की पत्नी वर्षा देवी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की बाबत सविता देवी विनोद मंडल ने बताया कि उनके पत्नी और वर्षा देवी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद वर्षा देवी का पुत्र अभिमन्यु के द्वारा अवैध हथियार के अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिससे उसकी पत्नी सविता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद सविता देवी के परिजनों ने अभिमन्यु को हथियार के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। के कहने मारला के गोली हम लोग गोतनी को मारे इसलिए वही बच्चा इसलिए ही खत्म मार दिया। गोतनी की नाम है द्रौपदी नाम अपने की नाम से पति नाम घर क्या बजे घटना वाला है क्या बजे वाला ये घटना अभी कहाँ जो कहाँ कैन के उतरा गोली लग केस का कर लो क्या लोग से चले वो सब 4 लोग 3 लोग चले माँ इसलिए बाप ने बेटा ठीक सब नाम जी के रमेश मंडल बच्चा देवी अभिमन्यु उतरा के वाले वो बगलाई रोज के बच्चे ना की करे लोग हैं कुछ नहीं चाहे जलाने में बकवास करेंगे ऐसा करते करते हम बड़ी गोतनी मारा लगे कोई गोतनी मारे गए तेरा गोतनी का कहने की विवाद हो रहे हैं ऐसा ना बच्चा लगे कहीं विवाद हो रहे हैं आइए कौन चीज़ विवाद हो रहे हैं वो आके हमरा हुल कहे कि मैं हुल कहे अब नजर को उसके टूटते तो नजर को बंद नहीं करना चाहिए और नजर पड़ी के कह रहे हैं माहौल कहे और रमेश मंडल ककरा कह रहे हो कहे हमरा बच्चा कहे की नाम से हां के नाम से ब्रो बच्चा हां बच्चा इसलिए कुछ पार मसले का कितना बरस है 10 साल 12 साल 10 साल पहले भी लड़ाई हुआ था, हमारे भाभी भी मारा था, उन्हें रोड से मारा था, पीठ उठ सब फाड़ दिया था। कौन? रमेश ने। अब मारा उसका लड़का ने गोली हमारे पत्नी को। क्या नाम है उसका? अभिमन्यु नाम है। पत्नी का? पत्नी का वर्षा देवी। किसका? हमारा पत्नी का नाम क्या है जिसको गोली लगा? गोली सविता देवी। पति का नाम? पति हम वीरेंद्र हम। आपकी पत्नी है? घर बचाई। अच्छा, कैसे क्या घटना क्या हुआ वहाँ पर ये बताइए। कोई बच्चे उच्चे उधर को कागज उगज गिर दिया है। 3 बजे में वो गाली गुलाम देना चालू कर दिया। 5 बजे से गाली शुरू कर दिया हमने देने। अच्छा। गाली देते 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 बस जलाने जात होता ही है, बस दोनों बगल छूने लगा। पहले से भी कोई विवाद था? पहले हुआ था जब भी तो भाभी को मारा था। किसको मारा था? हमारे वर्षा देवी को मारा था। अच्छा, जो हमारा हुआ। अच्छा, क्यों मारा था? ऐसी बकरी के विषय में हुआ था, उसे जब मारा था। अच्छा, और किसको मारा है? बस उसे मारा था, उसे बचाने गया बस। तो क्या क्यों मारा था? मारा क्यों था? मारा वही बकरी देख बताया जो खाना खा गया था, इस वजह से वर्षा देवी उससे हुआ। तो ये अभिमन्यु जो है क्या करता है? अभिमन्यु ऐसे खेती गृहस्थी करता है। जैसे सुने में बंदूक का तस्करी करता है। वो तो इसका पिताजी करता है। क्या हथियार बनाता है, सब सप्लाई करता है घर से। क्या नाम है उसका? रमेश नाम है। कितना गोली मारा है आपकी पत्नी को? 1 गोली मारा जांग में। कितना गोली चला है? गोली तो 4-5 गोली चलाया। अच्छा, पकड़ा गया? एक को मारा मेरे भैया को, पिंटू का, उसका भी कंपट्टी को निकल गया। तो कितने लोग बगल से निकल गया, वो छीप लिया। कितने लोग मिलके आए थे आपकी पत्नी को मारने के लिए? वही 3 ही जने हैं। कौन कौन? कोई पकड़ाया भी है? वो वाला है ना, हम सब ऐसे खाली है। कौन कौन? कोई पकड़ाया भी है? अभिमन्यु, उसका वर्षा।
वर्षा। कोई पकड़ाया भी है? हाँ, पकड़ के हाथों हम पकड़ के थाना में दे दिया। आपका नाम? वीरेंद्र मंदिर। 5वें दिन पीरपेंती विधायक और भागलपुर मेयर ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। विश्वविद्यालय ओपी क्षेत्र के पर्वती में असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक स्थान पर किए गए पथराव और तोड़फोड़ के विरोध में पिछले 5 दिनों से चल रही भाजपा के भागलपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे का आमरण अनशन बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीरपेंती विधायक ललन पासवान और तोड़फोड़ के विरोध में पिछले 5 दिनों से चल रही भाजपा के भागलपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे का आमरण अनशन बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पीरपेंती विधायक ललन पासवान और भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के हाथों जूस पिलाकर तुड़वाया गया। इस दौरान रोहित पांडे ने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद उनके द्वारा असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। इस दौरान आंदोलन के चौथे दिन भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा जोर जबरदस्ती करते हुए बलपूर्वक लाठीचार्ज कर उन्हें और उनके सहयोगियों को अनशन स्थल से घसीटते हुए सदर अस्पताल ले जाया गया और रात भर प्रशासनिक दृष्टिकोण से बीमार व्यक्ति को वरीय पदाधिकारियों के आने की बात कहकर जगाए रखा गया। रात भर उन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पदाधिकारियों का इंतजार किया। सुबह तक जब जिला प्रशासन के कोई बड़ी पदाधिकारी उन लोगों से मिलने नहीं पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुए सभी भागलपुर के सीनियर एसपी के आवास के पास पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ शांतिपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उस दौरान भी पुलिस ने बलपूर्वक सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए थाना ले गई। भागलपुर पुलिस उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि अनशन तोड़ा गया है, आंदोलन नहीं। वहीं अनशन को तोड़वाने पहुंचे पीरपेंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने कहा कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक संप्रदाय विशेष के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, अब इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है और ये अनशन चल रहा था, हम लोगों ने अभी उनको जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया है। और आप जिस तरह से देखिए कि किसी एक खास वर्ग को लेकर के सरकार जो है तुष्टीकरण के लिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से उपवास कर रहा है, उसको इस तरह से मैंने उसको उठा के ले जाना, डंटाचार कराना, घसीटना। हम तो स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि इनसे आके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, इनका ज्ञापन लेना चाहिए, कम से कम इतना आश्वासन देना चाहिए कि अगर आप लोगों के जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई होगी तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये प्रशासन और सरकार जो है कि धरना जो दे रहे हैं अनशनकारियों को, वो आश्वासन भी नहीं दे पा रही। इसी से सोचिए कि सरकार का किस तरह से एक लोकतंत्र के प्रति किस तरह का दिवालियापन को प्रदर्शित करता है। यह सरकार अरे प्रशासन को ही कहेंगे ना, वो न बताए कौन उनको किया था। प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है, प्रशासन को किसी ने आदेश दिया, किसके नहीं। अभी हम लोग कैसे बता सकते, किसी से बात कर रहे हैं, किसी का सुन रही प्रशासन, एक वर्ग के तुष्टीकरण में लगी हुई है सरकार। तो अनशन आपने तोड़ा है, क्या आपकी मांग को प्रशासन ने कैसे लिया सरकार के? देखिए, जो हमारा आंदोलन था, ये हमारा अनशन समाप्त निश्चित हुआ है। आज हमने अनशन को तोड़ा है, लेकिन आंदोलन को समाप्त नहीं किया है। जिस प्रकार की प्रशासन की बर्बरतापूर्ण रवैया रही इस आंदोलन के क्रम में भी, और प्रशासन के द्वारा वर्षों से जिस प्रकार की दोहरी समझ रहती है दोनों समुदायों के बीच के समस्या को समाधान करने के हेतु, उसके खिलाफ हमारा यह अनशन अनवरत जारी रहेगा। और मैंने देखा है कल एसएसपी साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रशासन के लोगों ने जो आरोप लगाया है, जो एफआईआर दर्ज किया है, उसमें कई झूठे तथ्यों का सहारा लेकर और ये किया है। एक एक जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों का मैंने मेल के माध्यम से एसएसपी साहब को, डीएम साहब को और एसडीएम साहब को वह अनुमति के लिए, अनुमति से आवश्यक कार्रवाई के लिए वो मेल प्रेषित किया है। उधर से कोई जवाब उसका नहीं आया है।
आपने हमको परमिशन हम नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार का भी अगर आपका मेल आता तो होता है कि आपने अनुमति नहीं दी है। लेकिन मैंने मेल किया और अभी तक उस मेल का जब कोई जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये आपकी सहमति है। और उसी आधार पर वह, चाहे मैंने अर्थी जुलूस जो निकाला गया या चाहे उपवास पर बैठे थे, केवल एक जो कार्यक्रम था कि हमको ज़बरदस्ती हमारे स्वास्थ्य में प्रशासन के द्वारा जो बताया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रही थी, इस नाते इनको जो है हम अस्पताल में भर्ती कराएं। आप लोगों के ध्यान में और आप लोगों के माध्यम से इस विषय को मैं आगे भी रखने वाला हूं। मैं राज्यपाल महोदय के पास भी इस विषय को रखूंगा कि हम तीसरे दिन 2 दिन तक उनको कोई आवश्यकता प्रशासन को महसूस नहीं हुई कि उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, नहीं है। तीसरे दिन उनकी मनसा, गलत मनसा के तहत वह अचानक दोपहर के बाद आए और हमारा स्वास्थ्य का परीक्षण किया, उन्होंने डॉक्टरों के द्वारा करवाया। और रात में 10 साढ़े 10 बजे बड़ी मात्रा में प्रशासन के लोग आकर और जबरन तरीके से ज़बरदस्ती जो है लाठी चार्ज करते हुए और हमको ले गए अस्पताल। क्या किसी बीमार आदमी को अस्पताल ले जाने का वही तरीका होता है? क्या किसी बीमार आदमी के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो प्रशासन ने किया? अगर उनकी मंशा यह थी कि अनशन को या इस आंदोलन को समाप्त करना है तो वह उचित माध्यम निकालते। हमको ये गिरफ्तारी में थोड़ा विलम्ब हो रही है, ठीक है, हो सकता है कि लोग इधर उधर भाग गए होंगे, गिरफ्तारी में इस कारण विलम्ब हो रहा होगा, लेकिन प्रशासन का क्या प्रयास था उनकी गिरफ्तारी के लिए, प्रशासन ने क्या क्या पहल किया, इस आंदोलन के क्रम में एक भी दिन प्रशासन के द्वारा आकर बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्या उनको जल्दी गिरफ्तारी हो इसके लिए कोई कुर्की जब्ती का आदेश निर्गत किया गया या इस प्रकार का अन्य कोई ये किए होते तो फिर थे उनकी गिरफ्तारी हुई? अभी तक नहीं हुई है और अब आज के बाद जो है हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। और अभी जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है यह आंदोलन अलग अलग स्वरूपों में हम सभी लोगों का जारी रहेगा। और जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण रवैया, केवल एक जो हम विषय छूट गया था कि हमको जब ज़बरदस्ती वहाँ ले जाया गया और वहाँ फिर हम बोले कि अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। अस्पताल के अंदर पुनः हमारा स्वास्थ्य परीक्षण हुआ, हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल था, हमारा बीपी नॉर्मल था। तो हम बोले कि जब हमारा सब चीज़ नॉर्मल है और हम स्वयं में फिट महसूस कर रहे हैं तो फिर हमको यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है? तो नहीं है आपको रहना। वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे। हम लोग वहीं पर पुनः उपवास पर हम लोग अस्पताल के बाहर जो इनका स्टैच्यू है अपने जयप्रकाश नारायण जी का, वहीं पर हम लोग उपवास पर बैठ गए। फिर हम लोग बाहर रोड पर रात में उपवास पर बैठे और जब प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेगा, प्रशासन के अधिकारी बोलते रहे कि 2 मिनट में 10 मिनट में बड़ी पदाधिकारी आ रहे हैं तो आगे का निर्णय लेंगे। और रात के 10:30 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक हम लोग वहाँ यूं जगे रह गए। एक बीमार आदमी को उनके कथनानुसार, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मुझे कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन प्रशासन ने बीमारी के नाम पर हमको वहाँ पर ले जाया गया। और एक आपके हिसाब से जो बीमार थे उसके साथ आपने रात भर जगाए रखा रोड पर और प्रशासन के बड़ी अधिकारी आ रहे हैं करके कोई ये नहीं किया। तब मैंने निर्णय लिया विवश होकर कि हम एसएसपी साहब के आवास के बाहर में शांतिपूर्ण तरीके से उपवास पर बैठेंगे और वहाँ पर जो है हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। किसी प्रकार का कोई भाषणबाजी नहीं, कोई नाराबाजी नहीं। और हम लोग वहाँ से उनके कथनानुसार जो बीमारी की स्थिति में थे, 4था दिन था हमारा उस दिन उपवास का, और हम लोगों ने वो सदर अस्पताल से लेके पदयात्रा करते हुए एसएसपी साहब के आवास पर गए और वहाँ पर जो फुटपाथ था उस पर बैठकर हम लोग सीधे हनुमान चालीसा का पाठ किए। और उसके बाद वहाँ पर लाठी चार्ज करके बर्बरतापूर्ण तरीके से, अमानवीय तरीके से एम्बुलेंस इसमें कैदी वाहन में ले जाया गया और वहाँ पर हम लोगों को दिन भर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया और हाजत में रखा गया। एक दुर्दांत अपराधियों के जैसा व्यवहार किया गया। और जो कुछ वहाँ के पुलिस पदाधिकारी थे उनका भी व्यवहार और जो बोली था वह बहुत सम्मानजनक इस आंदोलनकारियों के साथ नहीं था। तो और दूसरा चीज़, उस जब तक हम अस्पताल में रहे, ये वहाँ पर रहे, हाजत में रहे, अस्पताल से जाने के बाद और पूरे हाजत में रहने तक
उनके हिसाब से अगर हमारा स्वास्थ्य में इस प्रकार की कठिनाई कुछ थी तो उसकी चिंता उन्होंने इस बीच क्यों नहीं की। केवल वो आंदोलन स्थल से उठाकर और आंदोलन स्तर पर सभी सामानों को उठाकर, टेंट वगैरह, चौकी वगैरह वो उठाकर और वो थाना पहुंचा दिया गया। लेकिन जब तक हाजत में रहे तब तक न हमको कोई पानी पूछने के लिए आए, न कोई पदाधिकारी आए कि आपकी स्वास्थ्य बिगड़ी हुई है, आप उपवास तोड़ लीजिए, आप जल ग्रहण कर लीजिए, पानी ग्रहण कर लीजिए। कोई सूद लेने वाला नहीं था और उन्होंने उसी हमारे स्वास्थ्य का बहाना बनाकर ये सब कुचक्र रचा है। और जिस प्रकार की दोहरी रवैया प्रशासन नीतीश कुमार जी के इशारे पर, बिहार सरकार के इशारे पर यह कर रही है, जैसे लग रहा है कि उनके एजेंट हों, उनके आरजेडी के गुंडे के तरह जो व्यवहार किए हैं, यह बिहार की जनता और भागलपुर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और नीतीश कुमार जी भी जिस प्रकार से मुखदर्शक बनकर और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए इस वोट बैंक की राजनीति के तहत जो कर रहे हैं, यह नीतीश जी को भी बहुत महंगा पड़ने वाला है। और बिहार की जनता उनको आने वाले 24 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में और 25 के चुनाव में उनको इसका जवाब देने वाली है। दंडाधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, कहा जब तक दंडाधिकारी प्रथम सुजीत कुमार वाजपेयी रहेंगे सभी अधिवक्ता कोर्ट का करेंगे बहिष्कार। लोगों को न्याय दिलाने वाले और न्याय का पाठ सिखाने वाले अधिवक्ता आज खुद अपने ही दंडाधिकारी के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से परेशान है और उनके खिलाफ भागलपुर जिला विधिक संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन जिला विधिक संघ के सभागार में किया गया। आम सभा के दौरान जिला विधिक संघ के सभी अधिकारियों और सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि भागलपुर कोर्ट में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रथम सुजीत वाजपेयी के द्वारा सभी अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया जाता है, जिनसे उन सभी को कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम सभा के दौरान यह पारित किया गया है कि जब तक दंडाधिकारी भागलपुर कोर्ट में प्रतिनियुक्त रहेंगे सभी अधिवक्ता उनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। जिला विधिक संघ के महासचिव विमल कुमार ने बताया कि दंडाधिकारी प्रथम सुजीत वाजपेयी के द्वारा जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जाता है, इसकी सूचना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पटना और प्रदेश विधिक संघ दंडाधिकारी प्रथम के रूप में सुजीत वाजपेयी कार्यरत रहेंगे, उस कोर्ट में काम नहीं करेंगे। साथ ही जिला विधिक संघ के महासचिव ने कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती हैं, तो वह सभी आगे आंदोलन करेंगे। आम सभा के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता और न्यायालय कर्मी मौजूद थे। आज निर्णय लिया गया कि वाजपेयी साहब जो मिस्टेक हैं, वो जो व्यवहार करते हैं अधिवक्ता के साथ और काम भी ठीक से नहीं करते हैं और उनका व्यवहार कुशल नहीं है, इस कारण अधिवक्ता बहुत पीड़ित थे और अधिवक्ता की मानसा को रखते हुए उनका जो विचार था, अधिवक्ता का खचाखच भरा हुआ था, उनका जो विचार था उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि उनके कोर्ट का काम हम लोग नहीं करेंगे, उनके कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया से उनके कोर्ट का हम लोग अलग रहेंगे और मुझे बहिष्कार उसको कहा जाए नहीं हुआ और उनके कार्य का निंदा किया गया, भर्त्सना किया गया और उसकी कॉपी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पटना, इंस्पेक्टिंग जज पटना और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को और बार काउंसिल पटना के चेयरमैन को तथा डिस्ट्रिक्ट जज माननीय जस्टिस को दिया जाएगा। आपका परिचय? जयकरण गुप्ता, अध्यक्ष जिला विधिक संघ भागलपुर। धन्यवाद। महासचिव जिला विधिक संघ भागलपुर, मैं विमल कुमार विमल। आज आम सभा में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब सुजीत वाजपेयी यहाँ रहेंगे तब तक जो है उसके न्यायालय का हम लोग न्यायालय में काम नहीं करेंगे। साथ ही वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिस तरह का भाषा का प्रयोग करना, अपमानित करना अधिवक्ताओं को, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और इसकी प्रतिनिधि हम लोग हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज गए हैं, जहाँ इसके बाद काउंसिल के अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को हम लोग भेज गए हैं और यहाँ भी जिला जज को और सीजीएम को हम लोग। और जो अनिश्चितकालीन धरने पर अगर बैठते हैं तो और
कोई धरना फरना हम लोग नहीं कर रहे हैं। सिर्फ कार्य का बहिष्कार। हाँ, जब तक ऊपर से कोई आदेश हम लोग नहीं करेंगे। बस का के लिए होगा लोग कार्य नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, जब तक वो रहेगा। मैं विमल कुमार विमल, महासचिव जिला पुलिस संघ भगत। थैंक यू। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने निकाला प्रतिरोध मार्च, कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर में गुरुवार रात अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं व पत्रकार को घसीटने व लाठीचार्ज करने का मामला तूल पकड़ लिया है। आज भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने शहर के भगत सिंह चौक से कमिश्नर ऑफिस तक प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल बीते मुहर्रम की रात काली मंदिर में पत्थरबाजी की गई थी, जिसके बाद असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे अनशन पर बैठे थे। 3 दिन बाद गुरुवार रात रोहित पांडे व उनके समर्थकों को घसीटते हुए व लाठीचार्ज करते हुए पुलिस थाने ले गई थी। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे निजी टीवी चैनल के पत्रकार को घेरकर पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई, जिसके बाद भाजपा और उग्र हो गई है। बिहार भवन जाने के लिए उस समय भी हमको लाठी बरसाई गई, सैकड़ों कार्यकर्ता माता बहनों पर लाठी बरसाई गई, हाथ तोड़ा गया, आपने देखा होगा। उसी तरह से यहाँ जो मंदिर में आप और सामाजिक तत्वों को नहीं पकड़ करके जो सही तरह से हम लोग अपनी बात को रखते हैं, मीडिया कर्मी चौथे स्तंभ में उसको रखते हैं और उसके बाद उनको पिटाई करते हैं, इससे बड़ी और सरकार होगा। इस सरकार को उठा के बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यह आह्वान कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह की सरकार चल रही है, चाचा भतीजे की सरकार, ये पुरना गुंडा राज 2 की आपको याद दिलाता है, जंगल राज 2 की याद दिलाता है। जिस प्रकार से पिछले 1 सप्ताह में भागलपुर में घटनाक्रम हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे धर्म के केंद्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं उपद्रवियों द्वारा, जिस प्रकार से एक हमारी बहन का आंख फोड़ा जा रहा है बम से नौगछिया में, और जिस प्रकार का कानून यहाँ चल रहा है, मुझे लगता है कि ये तानाशाही इसी को कहते हैं। आज एक मीडिया के ऊपर जो चौथा स्तंभ है उसके ऊपर प्रहार किया जाता है। क्या आपने कभी देखा ऐसा कि जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना कार्य कर रहे हो उसे उठा दिया जाता है बलपूर्वक? तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। और आपको बता दें कि ये आंदोलन की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। नीतीश कुमार जी, आपको मैं चेताना चाहता हूँ, भागलपुर अंग की धरती है, हम लोग देना जानते हैं। अगर आप खून मांगेंगे तो हम लोग खून भी देने को तैयार हैं अपनी भूमि के लिए, लेकिन जिस प्रकार से लाठी डंडे चला करके और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अनर्गल उन पर FIR किया जाता है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में जनता आपको सीधे जीरो पर लाने का काम करेगी, ये भी हम लोग सब लोग देखेंगे। लाठी गोली में अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।